लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करना, हर हाल में सच्ची बात कहना, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जिरा क्या होती है आपको बताऊं, जिरा होती है जंग में जब लड़ा जाता था तो एक लोहे की कमीज की तरह या कुर्ते की तरह एक वो होता था, वो अपने गले में डाल लिया जाता था ताकि दुश्मन का तीर सीने में न लगे, उस लोहे पर लग जाए। तीर आए, खंजर आए, तलवार आए तो वो लोहे पर लगे, तो उसको बोलते थे जिरा। तो जंग में जाते थे तो जिरा पहन लेते थे साहबा। हजरत अली की जिरा थी जो घर के बाहर रखी हुई थी। हजरत अली अंदर चले गए, जिरा बाहर रखी रही। जब घर से बाहर आए तो जिरा गायब हो गई। ठीक है, चलो आज पी लेता हूं। वो जिरा गायब हो गया। और सुनिए, 6 महीने के बाद वो जिरा एक यहूदी के पास नजर आती है। आहा, सुनते रहिए मेरे भाई, बड़ा जबरदस्त मसला। किसके पास? एक यहूदी के पास नजर आती है वो जिरा। हजरत अली ने उस यहूदी से कहा, ये जिरा मेरी है। और हजरत अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हो ना? उसको समझाने के लिए बोल दूं, चीफ मिनिस्टर। अमीरुल मोमिनीन है, पूरे इलाके के जिम्मेदार है। यहूदी से कहते हैं, यहूदी ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा नियत खराब कर रहे हो मेरी जिरा पर, ये तो मेरे पास बहुत दिनों से है। हजरत अली ने कहा, तुम पंगा ले रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये जिरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। लीजिए, किससे कहा जा रहा है? हजरत अली से। आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा आपकी नहीं मेरी है। हजरत अली ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा अदालत में। चाहते तो चीफ मिनिस्टर थे, अपने लोगों को भेजकर वो जिरा ले सकते थे, लेकिन नहीं। उस यहूदी ने कहा, कर दो मुकदमा, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। कहां? कोर्ट में, अदालत में। और जज कौन है? काजी शुरैह। और ये जज किसने बनाया? हजरत अली ने। जज किसका? अली ने बनाया। लेकिन जज बना जरूर रहे हजरत अली, लेकिन जज ने ये नहीं देखा कि मुझे जज बनाया किसने। जज का मतलब ये होता है कि मुझे अदल और इंसाफ को कायम रखना है। कुरान की आयत के पेश नजर के वाला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कभी किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें गलत फैसला करने पर मजबूर न कर दे, सही फैसला करना, चाहे वो किसी के। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंचा कि तुम्हें भी आना है। हजरत अली और यहूदी दोनों एक ही दिन पहुंचते काजी शुरैह की अदालत में। काजी शुरैह की अदालत में ये ऐसा जज नहीं था जो हमारा चौकीदार बना देता है, इसलिए बाबरी मस्जिद का फैसला उनके पक्ष में चला जाता है, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है तो नमक हलाली तो करना ही है। ये सिस्टम नहीं था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कोर्ट में मौजूद है, एक कटघरे में खड़े हैं, यहूदी भी दूसरे कटघरे में खड़ा है। पूछा, अली मुकदमा आपने दायर किया, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहा, इस यहूदी के पास एक जिरा है, वो जिरा मेरी है, और यहूदी कहता है कि वो जिरा मेरी है, लिहाजा इस यहूदी से वो जिरा मुझे दिलवाई जाए। काजी साहब ने कहा, यहूदी हजरत अली कह रहे हैं कि वो जिरा मेरी है, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा, हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, जिरा मेरी है, इस वक्त मेरे पास है, मैं अदालत के बाहर रख कर आया हूं। काजी ने हजरत अली से कहा, अली
ये शख्स कह रहा वो ज़िरा मेरी है, तुम कह रहे हो मेरी है। अभी ज़िरा तो इस यहूदी के पास ही रहेगी क्योंकि उसका मालिक वो है, भी उसके पास है। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो ज़िरा तुम्हारी है तो तुम्हारे पास कोई गवाह है या नहीं? उस गवाह को बुलाओ, मैं उससे पूछूं उस ज़िरा में क्या क्या तुमने देखा है और किस बुनियाद पर कहते हो कि वो अली की ज़िरा है? हजरत अली ने कहा हाँ गवाह है। कहा कौन? कहा है। कहा उस गवाह को बुलाओ। जब गवाह को बुलाया गया तो वो गवाह हजरत अली के बेटे हजरत हसन थे। वो कटघरे में खड़े हुए और गवाही देने लगे, ऐ काजी साहब ये मेरे अब्बू की ज़िरा है और मैं ज़िरा को अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे बाप कभी झूठ नहीं बोले, लिहाजा ये ज़िरा मेरे अब्बू की है, मैं गवाही देता हूँ। इस ज़िरा को यहूदी से लेकर मेरे बाप को दिलवाया जाए। काजी साहब का फैसला सुनिए, काजी साहब का फैसला सुनिए। काजी साहब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन से, आए अली जी आपकी गवाही आपके बेटे ने दी और शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं मानती है। शरीयत कहती है, कुरान और हदीस कहती है बाप की गवाही अगर बेटा दे तो उस गवाही को नहीं माना जाएगा क्योंकि बेटा अपने बाप के खिलाफ बोलता ही नहीं है, वो अपने बाप की हिमायत में बोलता है। लिहाजा कोई दूसरा गवाह लाओ, आपके बेटे की गवाही शरीयत के मुताबिक कबूल नहीं। हजरत अली ने कहा एक दूसरा गवाह भी है मेरे पास, अपने गुलाम को बुलाया। जब गुलाम कटघरे में आता है हजरत अली ने कहा ये मेरा गवाह है। गुलाम ने गवाही दी कि ये ज़िरा अली की है, हमारे आका की है। हजरत जज साहब ने पूछा काजी साहब ने कि तुम कौन हो? कहा मैं इनका गुलाम हूँ। फरमाया कम्बर नाम है मेरा, मैं इनका गुलाम हूँ। कहा अली शरीयत कहती है मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाती है क्योंकि गुलाम अपने आका के खिलाफ अपने मालिक के खिलाफ बोलता ही नहीं है। उसके ऊपर अपने मालिक का प्रेशर होता है, वो जानता है कि अगर अपने मालिक के फेवर में नहीं बोला तो घर मार खाएंगे, हमें मारा जाएगा, सताया जाएगा। लिहाजा मालिक के हक में गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं। ऐ अली मौजरत के साथ आपकी गुलाम की गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी, कोई और गवाह हो बुलाओ। हजरत अली ने कटघरे में खड़े होकर कहा ऐ जज साहब, काजी साहब, इन दो गवाहियों के अलावा मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। आजकल तो 100-100 रुपए में झूठे गवाह मिल जाते हैं, मेरे पास और कोई गवाही नहीं है। काजी साहब का फैसला होता है, ऐ यहूदी हजरत अली ज़िरा को साबित करने में और गवाह पेश करने में नाकाम रहे। वो शरीयत के मुताबिक सच्चा गवाह पेश नहीं कर सके और जो गवाह पेश किया वो शरीयत के दायरे में आता ही नहीं है। लिहाजा अली नाकाम रहे ज़िरा को अपना साबित करने में। वो ज़िरा के मालिक तुम हो और अदालत ये फैसला करती है कि वो ज़िरा के हकदार तुम ही रहोगे, वो ज़िरा तुम्हारी रहेगी, उस ज़िरा पर तुम्हारा हक है, तुम जा सकते हो और ज़िरा भी ले जा सकते हो। ये उस जज का फैसला है जो हजरत अली ने बनाया, ये उस काजी का फैसला जिसको हजरत अली ने बनाया। लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया। फैसला में अगर ज़िरा हजरत अली की थी, ज़िरा हजरत अली की थी, लेकिन गवाह वगैरह न लाने में ऐसा हो जाता है कि फैसला यहूदी क्या करना पड़ता है। यहूदी उस ज़िरा को उठाता है, कटघरे से बाहर निकलता है, कहता है जज साहब आपके फैसले को सलाम करता हूँ, आपने वही फैसला किया जो कुरान और हदीस में बताया गया, आपने वही फैसला किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, आपने वही फैसला किया। और मैं यही देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन अली के होते हुए मुझ पर जबर तो नहीं किया जाता, जुल्म तो नहीं किया जाता। आपकी अदालत ने और अली ने ये साबित कर दिया है कि यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे, ये ज़िरा हजरत अली की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया, 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया और एक दिन जानबूझ
कर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी ज़िरा को देख ले, फिर देखे क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म व सितम नहीं होता है, लिहाजा ये ज़िरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूँ। और आज इस बात का इकरार भी करता हूँ कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हमारे इब्न के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पर थप्पड़ मार दिया था। जो बात बोल रहा था वो ये कि हमारे इब्न के लड़के को इस बात यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर हमारे इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है, हमारे इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से, अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूँ, मैं हमारे इब्न आस का बेटा हूँ, मैं हमारे इब्न आस का बेटा हूँ, मुझे कोई नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा। जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है, अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर। अभी तक 2 साल से जेल में है और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, 4 महीने में जेल से बाहर आ गया, 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। जो मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है, तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो हमारे इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम हमारे इब्न आस से खुश हो या नहीं, मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं। तमाम लोग कहते हैं खुश है, हमारे इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं हमारे इब्न आस से खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले हमारे इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होता है इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा, इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, कहा कि हमारे इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि हमारे इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो हमारे इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं हमारे इब्न आस का बेटा हूँ, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो एक थप्पड़ मारो। एक थप्पड़ हमारे इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर हमारे इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। हमारे इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा एक थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूँ। एक थप्पड़ हमारे इब्न आस के भी पड़ गए। हमारे इब्न आस ने कहा आपका इंसाफ तो ठीक है, बेटे ने मारा था, बेटे को मारा गया, लेकिन मुझे किस लिए मारा गया है ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये बताएंगे? फरमाया हाँ तुम्हें इसलिए मारा गया है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही दर्स नहीं दिया है। तुम्हारा बेटा ये कैसे बोला कि मैं इस शहर के गवर्नर का
बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि तुमने उनको इस्लाम की तालीम नहीं दी है, उनको तुमने इस्लाम की दावत नहीं दी है, उनको बताया नहीं है कि इस्लाम में अमीरी गरीबी कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, सब बराबर है। आपके बेटे को ये तरबियत कहां से मिली कि मेरा बाप गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है? तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है, इसलिए ये थप्पड़ तुम्हें मारा गया। अब आइंदा तुम अपनी औलाद को भी सही तरबियत दोगे। ये अदल, ये इंसाफ, ये फैसला मेरे भाइयों उस जमाने का कुरान यही कहता है कि कोई दुश्मन भी तुम्हारा हो, लेकिन फैसला करना हो तो दुश्मन के अगर हक में जा रहा तो कर दो। ये मत देखो कि मेरा दुश्मन है, इसको हम कैसे वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कोई कौम की दुश्मनी तुम्हें किसी के साथ बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। एक और चीज कुरान कहता है, कुरान ने ये बात बताई है और इस बात पर हम आपकी बात थोड़ा सा रख लेंगे, वेदों के मंत्र भी चलो इस पे हम थोड़े से जोड़ देंगे मेरे भाइयों। यहाँ पर कुरान ने दुश्मनी की एक वजह ये बताई है कि दुश्मनी कब होती है लोगों के दरमियान, उसके जड़ को खत्म कर दिया है। और उसके जड़ को खत्म करते हुए क्या कहा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। फयसुब्बुल्लाह, जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। भाई तुम अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम किसी की माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपनी माँ को गाली मत दो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल अपनी माँ को गाली कौन देगा, ऐसा कौन नालायक बेटा होगा जो अपनी माँ को गाली देगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम किसी की माँ को गाली दोगे, किसी को उसकी माँ की गाली दोगे, जवाब में वो तुम्हें तुम्हारी माँ की गाली देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ को गाली दी। न तुम उसकी माँ को गाली देते, न वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देता। तो गोया कि तुमने खुद अपनी माँ को गाली दी है। कितनी अच्छी बात है, बताइए इतनी अच्छी बातों को छोड़कर आप ओम ओम सुनना चाहते हैं? समझ से बाहर की बात है। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, दूसरों के खुदा को गाली मत दो, वरना वो तुम्हारे असली खुदा को गाली देंगे। आप राम को या लक्ष्मण को या ईसा को या मूसा को, पहली बात तो कोई मुसलमान ईसा मूसा को बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुसलमानों का अकीदा कि वो भी हमारे नबी है, अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। तुम न किसी बुद्ध को, न किसी महावीर को, न किसी कृष्ण को, राम को, लक्ष्मण को, हनुमान, तुम किसी को गाली न दो। इसलिए कि अगर तुम इनको बुरा कहोगे तो इनके मानने वाले तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को बुरा कहेंगे, असली रब को बुरा कहेंगे। तो इसका मतलब ये कि तुम खुद अपने रब को गाली देने के जिम्मेदार बन रहे हो। फरमाया कि बला तसब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना वो जवाब में तुम्हारे असली खुदा को, असली रब को गाली देंगे बगैर इल्म के, बगैर इल्म, बगैर इल्म के। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह एक है और इसको सब मानते हैं। दुनिया की हर कौम मानती है, हर मजहब मानता है कि अल्लाह एक है। उनके यहाँ रसूल, नबी, ऋषि, अवतार, पैगंबर के भी आने का सबूत मिलता है। अब आप एक तरफ से देख लें, अल्लाह, इसको अल्लाह भी आया है वेदों में। अल्लाह, अल्लाह के साथ अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा करो इल्लल्लाह, देख रहे हैं? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा करो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्लाह, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है, और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदे
वस्य सवितु परिष्टुति महीदेव वस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में बसुर दयावाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयावाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपथराय आसमान, नई सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान। हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई है। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचतियो यो बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी रिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचतियो यो बिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवी शो देवी देवता ऋषा तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यशत्रियो यो मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउ वला यज़ुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम। अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो। उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़ कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है
कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति। हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही है। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र है, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही है। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर, लेकिन ये भी कहा ओम निराकारम अस्मि निराकारम अस्मि, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है। उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं है, वो स्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्मि, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टि तोड़ो, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को साष्टांग जहाँ सजदा किया जाता है उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहाँ रखा जाता है अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो, तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहाँ रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये एकदम और इसी को कहा गया है इसी के अंदर योगी सततमात्मानं रहस्यस्थितः एकाकी मंदिराशी परिग्रह। पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ, तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग की एक्सरसाइज करो। योगी सततमात्मानं रहस्यस्थितः, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे, था तो धर्म से हट जाओगे, धर्म कायम नहीं रहोगे। एकाकी एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर, सबसे निराश हो जाना, परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, परिग्रह, ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो एकाकी, तो एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यच्चातिमा, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वही लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें जरूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायणों पर हो रही है, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर ये कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों,
हमने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, 1 साल से प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बंबई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहां क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियां बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम उन गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है, वहाँ सुनाया जा रहा है, वो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेश नंबर, सफा नंबर, कांड नंबर, सूक्त नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है, और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब भी देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ। पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूँ, भरे मजमे में इकरार करता हूँ, मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ। मैं फिर कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं। मैंने कई जगहों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ। मैं नहीं हूं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर, और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं। कोई भी किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर, चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहाँ तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी मैं नहीं हूँ। सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं चतुर्वेदी हूँ। मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पे मैंने कहा, आज भी कह देता हूँ कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर। हम चतुर्वेदी नहीं है। एतराज करते हैं, कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ गवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराफ स्वीकार करने में कोई शक पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे खुद समझ में नहीं आए। रात के 3 बजे सुना रहा हूं, आपके क्या समझ में आए होंगे वल्लाही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी तकरीर वो थी जो चल रही थी। 1 बजे मेरा टाइम था, 3 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 घंटे का टाइम आपका लिया है। अब मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि आप इस इंसानियत को बरकरार रखें, और इंसानियत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आते हैं, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, और सबको बराबरी की नजर से देखा जाना चाहिए। सबके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, सबके साथ वफादारी होनी चाहिए। और यही इस्लाम की दावत है, यही इस्लाम की शिक्षा है, यही इस्लाम का मिजाज है। इसको समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इलाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीन मुसलमानों को समझने की तौफीक अता फरमा, और हमें इंसानियत हमारे अंदर भर दे। अल्लाह, जब तक तो हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।